आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ निबंध पर वीडियो। ठीक है, तो कुछ तथ्य हैं निबंध के जो आप सुनेंगे और पढ़ेंगे। तो मैं चल रही हूँ, शुरू करती हूँ। हाँ, एक बात और है, कमेंट में कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम आप किस बुक से बना रही हैं वीडियो। ठीक है, और कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम प्रश्न बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कमेंट में जवाब भी दिया है कि मैं किस बुक से बना रही हूँ। आप लोग कमेंट देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। मैंने बुक का नाम भी दिया है, राइटर का नाम भी दिया है, और मैं बता भी देती हूँ आपको। मैं बुक से बना रही हूँ, बुक का नाम है नेट सेट JRF। ठीक है, UGC नेट सेट JRF की बुक से मैं बना रही हूँ। इसलिए बना रही हूँ कि ये जो इसमें प्रश्न होते हैं वो हाई लेवल के प्रश्न होते हैं, और यहीं से प्रश्न उठाए जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, यहीं से हिंदी के प्रश्न उठाए जाते हैं। सरल प्रश्न भी यहीं से उठाए जाते हैं, कठिन प्रश्न भी उठाए जाते हैं यहीं से। इसलिए मैं इस बुक से मैं हर पेपर को देखती हूँ, और देखने के बाद जहाँ लगता है मुझे कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है या यहाँ से प्रश्न इस पेपर में आया है, तो इसलिए मैं इस बुक से बना रही हूँ। ठीक है, अब आगे मैं चलती हूँ। हिंदी निबंध विधा का अभ्युदय भारतेंदु युग में हुआ। ये मैं निबंध के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आज बनाने जा रही हूँ। ठीक है, तो पहला है हिंदी निबंध विधा का अभ्युदय भारतेंदु युग में हुआ। दूसरा है कब हुआ था हिंदी निबंध विधा का अभ्युदय? भारतेंदु युग में। ठीक है, अगला है डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की दृष्टि में भारतेंदु हरीशचंद्र हिंदी के प्रथम निबंधकार हैं। भारतेंदु हरीशचंद्र क्या है? हिंदी के प्रथम निबंधकार हैं। ठीक है, अब अगला है डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। किसने? श्री कृष्ण लाल जी ने माना है। अगला है भारतेंदु युग के सर्वोत्कृष्ट निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इन्होंने लगभग 1000 निबंधों की रचना की। इनके प्रमुख निबंध हैं भट्ट निबंधमाला। 2 भागों में ये संग्रहित हैं। ठीक है, ये 2 भागों में संग्रहित है। अगला है बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कलिराज की सभा है, जो कविवचन सुधा में प्रकाशित हुआ था। अगला है भारतेंदु का स्वर्ग की विचार सभा और राधाचरण गोस्वामी का यमलोक की यात्रा इस युग के प्रसिद्ध निबंध है। राधाचरण गोस्वामी का यमलोक की यात्रा इस युग के प्रसिद्ध निबंध है। ठीक है, भारतेंदु युग की। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला है प्रताप नारायण मिश्र को आत्म व्यंजक तथा बालकृष्ण भट्ट की वस्तु व्यंजक निबंधकार माना जाता है। आत्म व्यंजक और वस्तु व्यंजक निबंधकार माना जाता है। ठीक है, अगला है भारतेंदु युग के प्रथम निबंधकारों में भारतेंदु हरीशचंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, मोहन लाल, विष्णुलाल पंड्या, अंबिका दत्त व्यास, काशीनाथ खत्री, हरमुकुंद शर्मा, गणेश दत्त शर्मा आदि हैं। ठीक है, ये प्रमुख निबंधकारों में हैं भारतेंदु युग के। अगला है भारतेंदु जी के निबंध मुख्यतः हरीशचंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हुए, जिन्हें डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने भारतेंदु के निबंध नाम से संग्रहित किया है। भारतेंदु के निबंध नाम से संग्रहित किया है। ठीक है, अगला है दिल्ली दरबार दर्पण में भारतेंदु जी का ऐतिहासिक निबंध है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और इंग्लैंड के शासक राजा या रानी का शासन आरंभ करने की घोषणा के लिए सन 1877 के आरंभ में लॉर्ड लिटिन ने दिल्ली में देसी राजा, महाराजा, नवाब, जागीरदार आदि सम्मिलित हुए थे। भारतेंदु जी महाराजा, नवाब, जागीरदार आदि सम्मिलित हुए थे। भारतेंदु जी ने इसका अत्यंत निष्पक्ष, सजीव, रोचक वर्णन किया है। ठीक है, अगला है उदय पूर्वोदय।
उदय में भारतेंदु जी ने मेवाड़ के इतिहास की प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत की है। अगला, कश्मीर कुसुम में भारतेंदु ने कश्मीर में हिंदू राजाओं शासनकाल की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इसमें लेखक ने कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग और कल्हड़ की राज तरंगड़ी को कमल की संज्ञा दी है। अगला है, बादशाह दर्पण में भारतेंदु ने हिंदुस्तान के मुस्लिम बादशाहों का शासनकाल एवं उनके जीवन की प्रमुख बातों का उल्लेख भी किया है। अगला है, कालचक्र विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं की अनुक्रमणिका के रूप में लिखा गया है। इसमें भारतेंदु ने लिखा है हिंदी नए चाल में ढली। अगला है, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है। निबंध की रचना भारतेंदु ने दिसंबर 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकारणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा था। इसमें अंधविश्वास कुरीतियों को त्याग कर शिक्षा प्राप्त करने, उद्योग धंधे विकसित करने तथा पारस्परिक सहयोग की प्रेरणा दी गई है। ठीक है। अगला है, अंबिका दत्त व्यास के निबंधों का संग्रह साहित्य नवनीत नाम से प्रकाशित है। राधाचरण गोस्वामी का यमलोक की यात्रा नामक निबंध स्वप्न शैली में लिखा गया है। अगला है, लाला श्रीनिवास दास के निबंधों में भारत खंड की समृद्धि नामक निबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें भारत के प्राचीन गौरव तथा वर्तमान दुर्दशा का विस्तृत एवं प्रभावपूर्ण वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काशीनाथ खत्री को मातृभाषा का सच्चा सेवक तो माना है, किंतु इनकी रचनाओं को शुद्ध साहित्य कोटि में स्थान नहीं दिया गया है। अगला है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन भारतीय युग के प्रमुख सामाजिक निबंधकार माने जाते हैं। इनके निबंध नगरी नीरद तथा आनंद कादम्बिनी में प्रकाशित हुए हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन। ठीक है। अगला है, द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, गोपाल राम गहमरी, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, पदम सिंह शर्मा, माधवराव सप्रे, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ब्रजरत्न दास, बनारसी दास चतुर्वेदी, शिव पूजन सहाय, पदुमलाल बख्शी, माखन लाल चतुर्वेदी इत्यादि। ठीक है। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा। अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य, पुरातत्व, पुस्तक परिचय, चरित्र चर्चा, विज्ञान आलोचना आदि विषयों पर लिखे गए अपने विचारों को लेख कहा है। अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध रसज्ञ रंजन में संग्रहित हैं। भाषा और व्याकरण संबंधी निबंध सर्वाधिक द्विवेदी युग में ही लिखे गए हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य सेवा से प्रभावित होकर काशी नागरी प्रचारणी सभा ने उन्हें आचार्य की उपाधि से विभूषित किया है। बाल मुकुंद गुप्त हिंदी साहित्य में शिव शंभु के चिट्ठे तथा चिट्ठे और खत के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था। क्या नाम था? बाल मुकुंद गुप्त जी। अगला है, बाल मुकुंद गुप्त ने विनोद प्रिय लेखक थे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जब सरस्वती भाग 6 संख्या 11 के अपने प्रसिद्ध भाषा और व्याकरण लेख में अनिस्थिरता शब्द का प्रयोग कर दिया, तब इन्हें छेड़छाड़ का मौका मिल गया और इन्होंने आत्मा राम के नाम से द्विवेदी जी के कुछ प्रयोगों की आलोचना करते हुए लेखमाला लिखी, जिसमें चूहलबाजी का पूरा पुट दिखाई दिया था इन्हें। ठीक है। बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरगो नरक ठिकाना नाही शीर्षक निबंध कल्लू अलहैत नाम से लिखा था। पंडित गोविंद नारायण मिश्र ने हिंदी वंगवासी में आत्मा राम में माँ है। पंडित गोविंद नारायण मिश्र ने हिंदी वंगवासी में आत्मा राम की टें शीर्षक लेखमाला में बाल मुकुंद गुप्त की आलोचना पर प्रत्यालोचना करते हुए
पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के पक्ष लिया था। ठीक है, अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पंडित गोविंद नारायण मिश्र के भाषण तथा कवि और चित्रकार नामक लेख से इनकी लेखन शैली का पता लगता है। गद्य के संबंध में इनकी धारणा प्राचीनों के गद्य काव्य की थी। लिखते समय बाण और दंडी इनके ध्यान में रहा करते थे। बाबू श्याम सुंदर दास की साहित्यिक सेवाओं से प्रभावित होकर तत्कालीन सरकार ने उन्हें राय बहादुर एवं काशी विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की थी। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की 3 कोटियां हैं। नंबर 1 विचारात्मक, नंबर 2 भावात्मक, नंबर 3 वर्णात्मक। ये रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। ठीक है, आचार्य शुक्ल जी ने विचारात्मक निबंधों को सर्वोत्कृष्ट माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सर्वप्रथम निबंध संग्रह है विचार बीथी नाम से 1930 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। और विचार बीथी में कुल 13 निबंध हैं। 10 मनोविकार संबंधी तथा 3 अन्य प्रकाशित हुए थे। इसमें संकलित मनोविकार संबंधी निबंध सन 1912 से 1918 ईस्वी के मध्य नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित हुए थे इनके। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी के। अगला है इसके उपरांत आचार्य शुक्ल ने विचार वीथी के निबंधों में 4 अन्य निबंध जोड़कर कुल 17 निबंधों का संकलन चिंतामणि भाग 1 में, ठीक है, भाग 1 चिंतामणि नाम से 1939 ईस्वी में प्रकाशित कराया गया था। अगला है आचार्य शुक्ल के सहयोगी आचार्य केशव प्रसाद मिश्र ने निबंध संग्रह का नाम चिंतामणि रखने का सुझाव दिया था। अगला है चिंतामणि भाग 2 शुक्ल जी के दिवंगत होने के पश्चात 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका संपादन आचार्य शुक्ल के शिष्य आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने किया था, उनके शिष्य थे। ठीक है, अगला है चिंतामणि भाग 2 में आचार्य शुक्ल के 3 विस्तृत निबंध संकलित हैं। काव्य में प्राकृतिक दृश्य है, काव्य में रहस्यवाद है, काव्य में अभिव्यंजनावाद है। अगला है चिंतामणि भाग 3 सन 1983 में प्रकाशित हुआ। इसका संपादन डॉक्टर नामवर सिंह ने किया था। इसमें आचार्य शुक्ल के 21 निबंध संकलित हैं चिंतामणि भाग 3 में। ठीक है, चिंतामणि भाग 4 के संपादक कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह हैं। इसमें आचार्य शुक्ल के सन 1902 से 1939 ईस्वी तक प्रकाशित कुल 47 निबंध संकलित हैं। शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। शिवपूजन सहाय रचनावली 3रे खंड में इनके लगभग 200 निबंध प्रकाशित हुए हैं शिवपूजन सहाय जी के। ठीक है, अगला है धर्मवीर भारती कृत ठेले पर हिमालय में यात्रा विवरण, डायरी, पत्र, शब्द चित्र, संस्मरण, कैरिकेचर, व्यंग, रूपक, श्रद्धांजलि आदि अनेक विधाओं में लिखी रचनाएं संकलित हुई हैं। ठीक है, अगला है वासुदेव शरण अग्रवाल इतिहास एवं संस्कृति के अन्वेषक, अध्येता, विचारक एवं व्याख्याता के रूप में प्रसिद्ध है, व्याख्याता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, अगला है श्री वियोगी हरि के निबंध भाव प्रधान हैं। इन्होंने गद्य गीत अधिक लिखे हैं, वियोगी हरि जी। अगला वियोगी हरि का वास्तविक नाम है हरि प्रसाद द्विवेदी जी। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने विराम चिन्ह को अपना सबसे अच्छा निबंध संग्रह माना है, विराम चिन्ह को। ठीक है, अज्ञे जी का प्रथम निबंध संग्रह त्रिशंकु 1945 ईस्वी में। स्मृति छंदा निबंध संग्रह का प्रकाशन अज्ञे की मृत्यु के बाद हुआ है। ठीक है, स्मृति छंदा जो निबंध संग्रह का प्रकाशन हुआ था उसमें अज्ञे जी की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, और त्रिशंकु जो है हुआ था 1945 ईस्वी में प्रकाशित। ठीक है, अगला है अज्ञे ने ललित निबंध सबरंग कुट्टी चातन नाम से लिखे गए हैं। अगला प्रभाकर माचवे को कविता और आलोचना की अपेक्षा ललित निबंध के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है। अगला हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्विवाद रूप से छायावादोत्तर निबंधकारों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अगला है लालित्य और आत्मव्यंजना की दृष्टि से इनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध आलोक पर्व को वर्ष 1973 ईस्वी का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला संस्कृति के 4 अध्याय निबंध के लिए है। रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इस पर। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय पर अकादमी पुरस्कार मिला। कब मिला? 1959 ईस्वी से
सम्मानित किया गया, 1959 ईस्वी में सम्मानित किया गया था इन्हें। ठीक है, अगला है महादेवी वर्मा के निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियों में भारतीय नारी की विषम परिस्थितियों को अनेक दृष्टिकोणों से देखा गया है। इन निबंधों में महादेवी जी ने पहली बार भारतीय नारी को सभी अनैतिक और अशोभनीय सामाजिक बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का संदेश दिया था। ठीक है, नारी समाज के बारे में इन्होंने श्रृंखला की कड़ियों में दर्शाया है। अगला है छड़दा। छड़दा में महादेवी वर्मा ने यात्रा वर्णनों के अतिरिक्त कला और साहित्य के विविध पक्षों पर मौलिक विचार व्यक्त किया है। अगला है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने मार्क्सवादी जीवन और कला मूल्यों की दृष्टि में रखकर साहित्य की विविध समस्याओं पर विचार भी किया है। विविध समस्याओं पर विचार भी किया है। ठीक है, अगला है विद्यानिवास मिश्र का संस्मरणात्मक निबंध भाई अज्ञेय के जीवन पर आधारित है। विद्यानिवास मिश्र ने भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी हैं, जिनमें चीन के आक्रमण और अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व से लेकर सामान्य दैनंदिनी जीवन की समस्याओं का उल्लेख भी किया है। अगला है आस्था के चरण में डॉक्टर नगेंद्र के 101 निबंध संग्रहित हुए हैं। आस्था के चरण में। ठीक है, अगला है कुबेरनाथ राय का कजरीवन में राजहंस रिपोर्टाज शैली में लिखा गया एक निबंध है। अगला डॉक्टर नामवर सिंह के आत्मव्यंजक निबंधों का संग्रह है बकलम खुद, 1951 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है, अगला है रमेश चंद्र शाह, नई पीढ़ी के प्रतिभा संपन्न निबंधकार हैं रमेश चंद्र शाह जी। इन्होंने ललित निबंध को आत्मनिबंध भी कहा है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, अगला है भारतेंदु जी के समय से ही निबंधों की परंपरा हमारी भाषा में चल पड़ी थी। ये भी रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला भारतेंदु का विषय चयन उनके जीवन की व्यापकता, अध्ययन की विविधता, व्यक्तित्व की मौलिकता और लोक मंगल की आस्तिकता से ओतप्रोत है। ये सुधाकर पांडे जी का है कथन। ठीक है, अगला है उनकी बालकृष्ण भट्ट वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित ना होगा। ये है रामविलास शर्मा जी। अगला है पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया था। ये रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। अगला है वे प्रेम घन गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे और कभी कभी ऐसे पेचीले मजमून बांधते थे कि पाठक एक एक डेढ़ कालम के लंबे वाक्य में उलझा रह जाता था। ये शब्द है रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला है ये ठाकुर जगमोहन सिंह संस्कृत साहित्य और अंग्रेजी के अच्छे जानकार तथा हिंदी के एक प्रेम पथिक कवि और माधुर्यपूर्ण गद्य लेखक थे, रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। अगला व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। सरतास्वती के संपादक के रूप में उसे सरस्वती था, लेकिन यहाँ सरतास्वती दिया गया है। ठीक है, उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियाँ दिखाकर लेखकों को बहुत कुछ सावधान कर दिया था। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा है। अगला है शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वही कहा जा सकता है जहाँ एक एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर कसे गए हों और एक एक वाक्य किसी संबद्ध विचार खंड के लिए हों। उसको हम क्या कहेंगे? शुद्ध विचारात्मक निबंध। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। शायद द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। उनकी यह व्यास शैली विपक्षी को कायल करने के प्रयत्न में बड़े काम की है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। अगला है वे बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी जी के प्रभाव मंडल के बाहर थे, कालक्रम की दृष्टि से भी और भाषा शैली की दृष्टि से भी। वे वस्तुतः भारतेंदु की प्राणवत्ता लेकर आए, किंतु भाषा शैली के प्रति वे वैसे ही सतर्क थे जैसे द्विवेदी जी खुद थे। ठीक है, ये बच्चन सिंह जी कह रहे हैं। अगला है
पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। क्या समझिए? अटाला समझिए। रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं जिस प्रकार भारतेंदु ने हिंदी गद्य का परिष्कार किया, उसे शैली दी, जिस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा को व्याकरणिक संस्कार दिया, उसी प्रकार श्याम सुंदर दास ने हिंदी साहित्य को अनुसंधान, प्राचीन ग्रंथों की खोज, कोश निर्माण, संपादन की ओर उन्मुख किया। ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी। अगला है, आप श्याम सुंदर दास जैसे हिंदी के अच्छे लेखक हैं, वैसे ही बहुत अच्छे वक्ता भी। आपकी भाषा इस विशेषता के लिए बहुत दिनों से प्रसिद्ध है कि उसमें अरबी, फारसी, विदेशी शब्द नहीं आते हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। अगला है, शैली अभिव्यक्ति के उन गुणों को कहते हैं जिन्हें लेखक या कवि अपने मन के प्रभाव को समान रूप में दूसरों तक पहुंचाने के लिए करता है। ये बाबू गुलाब राय जो द्वारा है। ठीक है। अगला, वे आचार्य शुक्ल इतने गंभीर और कठोर थे कि उनके वक्तव्यों की सरसता उनकी बुद्धि की आंच से सूख जाती थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथन है। अगला, मैंने आप लोगों के मनोरंजन के लिए स्वयं अपने को ही बलि का बकरा बनाया। यदि मेरे साथ दो एक सज्जन भी लपेटे में आ गए होते तो उनसे मैं हार्दिक क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। अपने जीवन की असफलताओं पर स्वयं हंसा हूँ। ये मेरी असफलताएं, इनके निबंध का नाम है बाबू गुलाब राय जी की। ठीक है, वहाँ से लाइन ली गई है। अगला है, परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। ये भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, उस निबंध से लिया गया है और ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक है। अगला है, भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता उसके मूल में स्थित समन्वय की भावना है। ये भी भारतीय साहित्य की विशेषताएं से है और ये श्याम सुंदर दास द्वारा रचित है। ठीक है। अगला, आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। ये आचरण की सभ्यता से लाइन ली गई है, सरदार पूर्ण सिंह जी द्वारा है। एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है, डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है। अगला है, स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का उपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। एक इसकी लाइन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है। अगला, अर्थ शौरस्य ही कविता का प्राण है। ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की लाइन है। अगला है, कवि का काम न तो शिक्षा देना है न दार्शनिक तत्वों की व्याख्या करना है। न तो शिक्षा देना है न दार्शनिक तत्वों की व्याख्या करना है। ये भी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की लाइन है। ठीक है। अगला, सच तो यह है कि ज्ञान की अर्जिता अवस्था में ही कला का सबसे अच्छा विकास होता है। हृदय के साथ मस्तिष्क की पुष्टि होने पर भावों की उत्तम अभिव्यक्ति होती है। ठीक है। ये किसके शब्द हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। अगला है, बौद्ध धर्म का भारत में लुप्त होना क्या था कि कूप मंडूकता का हमारे देश में बोलबाला हो गया। ये है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। ठीक है, निबंध से लिया गया है और राहुल सांकृत्यायन जी हैं। ठीक है। अगला, किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है। ये उत्साह निबंध से लिया गया है, रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। ठीक है। अगला, कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का ही नाम कर्मण्य है। ठीक है। ये उत्साह से लिया गया है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला है, अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई ज़रूरत नहीं है। और ये है, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था से है। ये रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं। ठीक है, उन्हीं के निबंध से है। अगला, विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। और इस निबंध से है लाइन, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था। ये रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। ये लाइन है मानस की धर्म भूमि से, रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध हैं। ठीक है। अगला है, जो प्रेम जीवन की निरस्ता हटाकर उसमें सरसता ला दे वह प्रेम धन्य है। लोभ और प्रीति निबंध से है, रामचंद्र शुक्ल जी के। ठीक है।
अगला है बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, जिससे हमें दुख पहुंचा है उस पर यदि हमने क्रोध किया और यह क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह बैर कहलाता है। ठीक है, ये क्रोध निबंध से लिया गया, ये भी रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला है जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। कविता क्या है, निबंध से लिया गया है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, अगला है कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। ये भी कविता क्या है, निबंध से है, रामचंद्र शुक्ल जी की लाइन है। ठीक है, अगला जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना ध्यान की आवश्यकता होती है उसी प्रकार और भावों के प्रवर्तन के लिए भी भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। ये भी कविता क्या से है, रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, अगला कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। ये भी कविता क्या निबंध से लिया गया है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है सौंदर्य। बहुत बढ़िया लाइन है, ये भी कविता क्या है, निबंध से, रामचंद्र शुक्ल जी। अगला कवि की दृष्टि तो सौंदर्य की ओर जाती है, चाहे वह जहाँ हो, वस्तुओं के रूप रंग में अथवा मनुष्यों के मन वचन और कर्म में। ठीक है, ये भी कविता क्या है से है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, कई बार मैंने खुद प्रतियोगी परीक्षा दिया है और यहाँ से लाइन पूछ देते हैं, पता चलता है कि कहाँ से किस निबंध से है और कौन से इसके जो है लेखक का नाम है। ठीक है, किसने इस निबंध को लिखा है। तो इस जो यूजीसी की नेट वाली किताब से मैं बना रही हूँ वीडियो, इसमें बहुत एग्ज़ाम जो हुए हैं और जो हिंदी के पेपर हैं उसमें बहुत से क्वेश्चन, अनगिनत क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, और हर एग्ज़ाम में आते हैं। अगला है जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार का वांछित है, संसार को वांछित है, यही विश्व कामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है। ठीक है, श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है और ये है श्रद्धा भक्ति निबंध से है, रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, अगला है प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार, ये भी श्रद्धा भक्ति निबंध से है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, ये भी श्रद्धा भक्ति से है, रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है, ये भी रामचंद्र शुक्ल जी का, श्रद्धा भक्ति से। अगला श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकारना। ठीक है, श्रद्धा भक्ति रामचंद्र शुक्ल। अगला श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी है, श्रद्धा भक्ति रामचंद्र शुक्ल। अगला श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, श्रद्धा भक्ति रामचंद्र शुक्ल। अगला पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती है उतनी ही वह तेजी से डुबाती है, जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है। ये है अशोक के फूल निबंध से है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध हैं अशोक के फूल। ठीक है, अगला है दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, ये भी अशोक के फूल की लाइन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध हैं। अगला है दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं, सुखी वह है जिसका मन बस में है, दुखी वह है जिसका मन परवश में है, मतलब दूसरों के बस में है। ये कुटज निबंध से लिया गया, कुटज निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला है मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती है, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये निबंध है, वहीं की लाइन है। ठीक है, अगला है अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है, ये भी नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है और वहीं की ये लाइन है। अगला है प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर है, उच्च श्रृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्वयं का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। ठीक है, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसी निबंध से है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला है अपने को संयत रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है,
ये भी नाखून क्यों बढ़ते हैं से है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला है आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। ठीक है, ये निबंध का नाम है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। ठीक है, अगला है मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्न धन देने से नहीं। ये मजदूरी और प्रेम निबंध से है सरदार पूर्ण सिंह जी का। अगला है सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादड़ियों मौलवियों पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पाला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। ये मजदूरी और प्रेम निबंध है सरदार पूर्ण सिंह जी का। ठीक है, और वहीं की ये लाइन है। अगला है प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को ताज़ा करना है और बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें बासी कर देना है। ये मजदूरी और प्रेम निबंध से है और निबंध है ये सरदार पूर्ण सिंह जी का। अगला है सच्ची मित्रता ही तो सेवा है, उससे मनुष्यों के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। ये भी मजदूरी और प्रेम निबंध से सरदार पूर्ण सिंह जी का है। अगला मनुष्य को तो मनुष्य ही सुख दे सकता है, परस्पर की निष्कपट सेवा ही से मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। ये भी वहीं से है मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह जी का। अगला है पवित्र और अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी की पवित्रता है। ये आचरण की सभ्यता से है सरदार पूर्ण सिंह जी का। अगला है मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। ये गेहूं बनाम गुलाब निबंध से है और निबंध है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। ठीक है, अगला है जब तक मानव जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन रहा वह सुखी रहा, शानंद रहा। ये गेहूं और गुलाब निबंध है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। ठीक है, अगला है अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति को एक अध्याय है, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। ये है संस्कृति और सौंदर्य निबंध है डॉक्टर नामवर सिंह जी का। ठीक है, और वहीं की ये लाइन है। ठीक है, निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। ये निंदा रस निबंध है हरिशंकर परसाई जी का। अगला जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता हुआ इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। ये टार्च बेचने वाले। ठीक है, ये निबंध का नाम है हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। ये प्रेमचंद्र के फटे जूते निबंध है, निबंध लिखे हैं। ठीक है, ये हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, अब इस प्रश्न का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी। ठीक, दिल्ली दरबार दर्पण किसका निबंध है आप बताएंगे। ठीक है, दिल्ली दरबार दर्पण किसका निबंध है। दिल्ली दरबार दर्पण में वर्णित मनभावनी अनुवादक किसे कहा गया है, इसको आप टिक करके बताएंगे या कमेंट में लिख के बताएंगे। जब मुझे लगेगा कि आप लोग गलत बता रहे हैं, जो प्रश्न गलत होंगे, जितने प्रश्न गलत होंगे उसके आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, लेकिन आप यहाँ सही आंसर टिक करके भेजिएगा। ठीक, आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अब नए वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।